हबल के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाने वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसने हमें ब्रह्मांड में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि देने का काम किया। जी हाँ, इस बार इसने एक आइकॉनिक सुपरनोवा की गहराइयों में झांका है, जिसका नाम है SN 1987A। वेब टेलीस्कोप ने इस बार इसकी नई संरचनाओं की खोज की है, जिसे पहले के किसी भी टेलीस्कोप ने नहीं देखा। इस खोज को सही दिशा की तरफ एक बढ़ते कदम के रूप में देखा जा सकता है। ये भविष्य में एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार करेगा। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। साल 1987 में जब तारे में धमाका हुआ तो ये करीब 400 सालों में पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे नजदीक का चमकीला सुपरनोवा था। SN 1987A हमसे मात्र 1,70,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर बड़े मैगेलेनिक क्लाउड में मौजूद है, जो हमारी अपनी मिल्की वे के नजदीक एक छोटी गैलेक्सी है। JWST द्वारा खींची गई ये इमेज इसे काफी बेहतर ढंग से पेश करती है, जैसे सुपरनोवा अवशेष के सेंटर में की होल के आकार की एक संरचना है जो नीले रंग में दिखाई देती है। ये सेंटर सुपरनोवा विस्फोट से निकली गुच्छेदार गैस और धूल से भरी है। ये धूल इतने घने हैं कि वेब के नियर इंफ्रारेड लाइट भी इसमें घुस नहीं सकते, जिसकी वजह से की होल में अंधेरा छेद बन जाता है। इनर की होल एक शानदार इक्वेटोरियल रिंग से घिरा हुआ है, जो कमर के चारों ओर एक बैंड बनाता है और बाहरी रिंग्स की दो धुंधली भुजाओं को जोड़ता है। इक्वेटोरियल रिंग, जो सुपरनोवा विस्फोट से लाखों वर्ष पहले निकले मलबे से बना हुआ था, उसमें गर्म जगह है, जो तब विकसित हुई जब सुपरनोवा से निकली शॉक वेव ने रिंग्स पर असर डाला। नासा के मुताबिक ये गर्म जगह यानी हॉट स्पॉट्स तब विकसित हुए जब सुपरनोवा की शॉक वेव विस्फोट से लाखों साल पहले तारे द्वारा उत्सर्जित गैस के इक्वेटोरियल रिंग से टकराई थी। अब रिंग के चारों ओर फैले हुए उत्सर्जन के साथ रिंग के बाहर भी धब्बों का पता लगाया जा सकता है। ये वो क्षेत्र है जहां सुपरनोवा शॉक्स बाहरी सामग्री से टकराते हैं। वेब ने मलबे के भीतर एडिशनल अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर्स की भी खोज की है, जिन्हें हबल ने नहीं देखा था। नासा का मानना है कि अर्धचंद्राकार सुपरनोवा विस्फोट के दौरान निकली गैस की बाहरी परतें हैं, जो एक भ्रम भी महसूस करा सकते हैं। नासा ने नई तस्वीर के बारे में लिखा, दूसरे शब्दों में कहे तो ये ऐसा महसूस होता है कि इन दोनों अर्धचंद्रों में असल में जितना मटेरियल दिखता है, उससे ज्यादा मटेरियल हो सकता है। नासा ने आगे कहा, सुपरनोवा की शुरुआती खोज के बाद से हुई दशकों की स्टडी के बावजूद इसमें कई रहस्य बने हुए हैं, खास तौर से न्यूट्रॉन तारे के आसपास, जिसे सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनना चाहिए था। ऐसे में इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए वेब इसका ऑब्जर्वेशन जारी रखेगा। वैसे ये एकमात्र अवशेष तारा नहीं है जिसे वेब ने हाल ही में खोजा है। हम बात कर रहे हैं JWST द्वारा खींची गई सबसे पहली तस्वीरों में से एक सदर्न रिंग नेबुला की। रिंग नेबुला एक मरते हुए तारे के फाइनल स्टेजेस की जटिल संरचनाओं को दर्शाता है। ये 2200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर चमकीला और काफी नजदीक है और इसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में साफ तरीके से गर्मी की रात में दूरबीन से देखा जा सकता है। कोलैबोरेशन, जिसे एसेंस टीम के रूप में जाना जाता है, इसमें कई देशों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिन्हें प्लैनेटरी नेबुले और संबंधित चीजों की जानकारी भी है। इस टीम ने समझा कि वेब ऑब्जर्वेशंस उन्हें एक अहम जानकारी देगा। वो इसलिए क्योंकि रिंग नेबुला वेब के नियर इंफ्रारेड कैमरा और मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट सेंसर द्वारा देखे जाने वाले क्षेत्र में अच्छी तरह से फिट बैठता है, जिसकी वजह से उन्हें डिटेल में इसके बारे में जानने का मौका मिलता है। प्लैनेटरी नेबुले के आसपास की कुछ पहेलियों को सुलझाने के लिए रिंग नेबुला एकदम सही टारगेट है।
ESA के बयान के मुताबिक इंफ्रारेड सेंसर्स की अपनी अत्याधुनिक सेना के साथ JWST ऐसी इमेजेस को लेने में कामयाब रहा जो सभी ब्रह्मांडीय गड़बड़ी के संबंध में अभूतपूर्व स्थानिक रिजोल्यूशन और स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी मुहैया कराता है। कहने का ये मतलब हुआ कि स्पेस बॉर्न टेलीस्कोप जो पृथ्वी से लगभग 10 लाख मील दूर मौजूद है, वो रिंग नेबुला की पेचीदा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बता सकता था, जिसे वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं समझा। जब हमने पहली बार तस्वीरें देखी तो उनमें दी गई डिटेल जानकारी देखकर हम दंग रह गए। वो ब्राइट रिंग जो नेबुला को उसका नाम देता है, वो घने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस के करीब 20,000 अलग-अलग गुच्छों से बना है, जिनमें से हर एक पृथ्वी जितना बड़ा है। रिंग के अंदर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या PAH कॉम्प्लेक्स कार्बन से उत्सर्जन का एक नैरो बैंड है, जिसकी हम रिंग नेबुला में बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। चमकीले रिंग के बाहर हम सेंट्रल स्टार से सीधे दूर की ओर पॉइंट करते हुए एक क्यूरियस स्पाइक्स देखते हैं, जो इंफ्रारेड में अहम है, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप की इमेजेस में वो बहुत ही कम दिखाई देता है। ऐसा उन मॉलिक्यूल्स की वजह से हो सकता है जो रिंग के सबसे घने हिस्सों की छाया में बन सकते हैं। उदाहरण के लिए मानव आंख के लिए अनदेखा लाइट वेवलेंथ्स के रूप में जाने जाने वाले नेबुला द्वारा उत्सर्जित इंफ्रारेड लाइट वेवलेंथ्स को कैप्चर कर JWST ने आंतरिक रिंग की फिलामेंट संरचना के साथ साथ घटना के बाहरी क्षेत्रों में लगभग 10 कॉन्सेंट्रेट के बारे में खुलासा किया। ये टारगेट शेप की खासियत असल में हैरान करने वाली थी। ये आर्क्स लगभग हर 280 सालों में बने होंगे, जब केंद्रीय तारा अपने आउटर लेयर को छोड़ रहा था। जब एक तारा एक प्लैनेटरी नेबुला में विकसित होता है, तो ऐसी कोई प्रक्रिया तब नहीं होती जिसके बारे में हम जानते हो, जो उस तरह के टाइम पीरियड में होती हो। बल्कि इन रिंग्स से पता चलता है कि सिस्टम में एक साथी तारा होना चाहिए जो केंद्रीय तारे से उतनी ही दूर परिक्रमा करता हो जितनी दूर प्लूटो हमारे सूर्य से रहकर करता है। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के रोजर वेसन ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि एक मरता हुआ तारा जब अपने वातावरण को छोड़ रहा था, तब उसके साथी तारों ने उसके आउटफ्लो को आकार दिया और उसे गढ़ा। ये वो खुलासा था जिसे उजागर करने के लिए पहले के किसी भी टेलीस्कोप के पास संवेदनशीलता और स्थानिक संकल्प नहीं था। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि ये पहली बार नहीं कि JWST ने अपनी हेक्सागोनल सोने की आंखों को रिंग नेबुला की ओर पॉइंट किया। हाल ही में मशीन ने उच्च रिजोल्यूशन में ब्रह्मांड की तस्वीरें ली और इस इमेज को शानदार बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें मंत्रमुग्ध कर देने वाले हरे और बैंगनी फिल्टर जोड़े। रिंग नेबुला के ऑब्जर्वेशन का इतिहास इसके फिजिकल कंपोनेंट्स से कहीं ज्यादा दिखाता है। ये मानवीय जिज्ञासा और उन्नति का प्रतीक है। शुरुआती गलतफहमियों यानी इसके प्लैनेटरी नेबुला लेबल से लेकर JWST की उन्नत तकनीक तक इस घटना को समझने की हमारी खोज एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के विकास के बराबर है। रिंग नेबुला की खोज 1779 में 2 एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा की गई थी, जिन्होंने लायरा कॉन्स्टेलेशन के माध्यम से एक धूमकेतु के रास्ते को फॉलो करने की कोशिश करते समय इसे ढूंढा था। आज रिंग नेबुला एस्ट्रोनॉमिकल आर्कियोलॉजी का प्रतीक है। रंगीन मुख्य रिंग एक सफेद बौना बनने की राह पर मरते हुए तारे के अवशेष हमारे कॉस्मिक कनेक्शन का एक ज्वलंत रिमाइंडर है। नेबुला की स्टडी करते समय हम सिर्फ दूर की चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बल्कि हम ब्रह्मांड के अतीत, वर्तमान और भविष्य में भी झांक रहे हैं। हमारे अपने सूर्य में एक नेबुला हो सकता है, और जब ये करीब 5 अरब सालों में खत्म होकर एक सफेद बौना बन जाएगा, तब इसे देखने के लिए हम जिंदा नहीं होंगे। ये अजीब लग सकता है कि एक ही नेबुला की 2 अलग-अलग इमेजेस में इतने अलग-अलग रंग हो सकते हैं, लेकिन वेब इंफ्रारेड वेवलेंथ्स पर चीजों का ऑब्जर्वेशन करता है, जिसका मतलब है कि हमारी आंखें वेब के रॉ इमेजेस को हैंडल नहीं कर सकती है। वेब इमेज प्रोसेसर्स द्वारा इंफ्रारेड डेटा को विजिबल लाइट वेवलेंथ्स में अनुवाद करने से पहले डेटा रिच रॉ इमेजेस काली दिखाई देती है। कुछ ऐसा ही उन्होंने इमेज के साथ किया था।
जिसमें हर इमेज में नेबुला के कुछ पहलुओं को सामने लाया गया। ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे नजारों से लेकर हमारे अपने सौर मंडल में ग्रहों के रिंग्स की स्टडी करने तक वेब एस्ट्रोनॉमर्स को अंतरिक्ष का एक बिल्कुल नया नजरिया दे रहा है। ऐसे में अब आप कौन सी नई खोज की उम्मीद जेम्स वेब से कर रहे हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।